नाच गान नहीं छोड़ोगे, जब तक ये टीवी डांस वगैरह नहीं छोड़ोगे, उस वक्त तक अल्लाह की मदद 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 हम करते रहे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी, नहीं आएगी दोस्तों, बिल्कुल नहीं आ सकती है। अल्लाह अकबर। मेरी माँ बहनों सुन लो, मेरी माँ बहनों, तुम्हारे बारे में तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशखबरी दी है। तुम नेक बन जाओ माँ बहनों, तुम अच्छी बन जाओ, तुम सालेह नेक लोगों के जुमले में शामिल हो जाओ। तुम्हारे बारे में तो मेरे आका ने फरमाया है कि जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। मेरी माओ, तुम्हारे बारे में तो फरमाया है तुम नेक बनोगे, तुम नेक बनोगे, तुम्हारे पाँव के नीचे जन्नत है, तुम्हारे पाँव के नीचे जन्नत है। मेरी माओ, तुम्हारे बारे में मेरे आका ने फरमाया है अलमरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, अलमरतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व सामत शहरहा व हसनत फरजहा व अताअत बालहा फदखलत जन्नह मिन अय्यि अबवाब शाअत औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी सुन लो भाइयों, हम कह रहे हैं कि मुआशरे की इस्लाह कैसे हो जाए, मुआशरे की आज गंदगी कैसे दूर हो जाए, मुआशरा कैसे पाक हो जाए। पाक करने की चीजें हमारे पास है। क्या हमारे पास है? क्या चीज है हमारे पास? नूरानी तरीका, पाकीज़ा तरीका, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। जब तक पाकीज़ा तरीके को जिंदगी में नहीं बसाएंगे, नूरानी तरीके को अपनी जिंदगी में नहीं बसाएंगे, मेरे आका की सबसे बड़ी सीरत, मेरे आका की सीरतों में सबसे उम्दा सीरत, सबसे बड़ी सीरत यह है कि हर नबी के बारे में हम सबका अकीदा है कि तमाम अंबिया गुनाहों से मासूम हुआ करते हैं। हर नबी गुनाह से पाक, हर नबी गुनाह से बिल्कुल पाक साफ होता है। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सीरत यह है क्या कि आपकी जिंदगी में कभी भी कोई गुनाह आपसे सरजद नहीं हुआ, कभी भी कोई गुनाह आपसे सरजद नहीं हुआ। इसलिए भाइयों, जब उसी पाकीज़ा नबी की उम्मत है, उसी पाकीज़ा नबी की हम सब उम्मत हैं, तो हम सबको मेरे आका की उम्मत में जब ये शर्फ मिला है उम्मती बनने का, तो भाइयों मेरे आका की वो सीरत जिंदगी में बसा लो। क्या कि गुनाहों के छोड़ने का हक कर लो, गुनाह छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो दोस्तों, फिर देखो सुन्नत की लज्जत महसूस होगी, सुन्नत का मजा मिलना शुरू हो जाएगा, सुन्नत का मजा मिलेगा। आज हालात देख रहे हैं दोस्तों, हमारी बुनियाद ही खराब हो गई। बुनियाद सबसे बड़ी चीज, हमारी बुनियाद खराब हो गई। जब बुनियाद और फाउंडेशन खराब हो गई तो आज हमारी दीवारें मकाना सब खराब हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज हमारी बुनियाद क्या है कि हमने अपने बच्चे की, जहां से अपने बच्चियों की हमने तरबियत शुरू की है, वहीं से गुनाहों का माहौल शुरू हो गया है। बच्चा गुनाहों में पल रहा है। माँ के पेट में बच्चा 9 महीना रहता है, 10 महीना रहता है। माँ जी जब गुनाहों में, सुबह शाम गुनाहों में, टीवियों में, नाच गान में, बेकार चीजों में माँ बैठी रहती है। बेकार चीजों में नमाज नहीं पढ़ेगी, रोजा नहीं रखेगी, तस्बीह न पढ़ेगी, दरूद न पढ़ेगी, जी तो इस्तिग़फ़ार न करेगी, तिलावत न करेगी। ऐसे वक्त में जब माँ अपने बच्चे को, जी अल्लाह ताला ने उस बच्चे को माँ के पेट से जो उनकी ग़िज़ा का इंतजाम किया, उनके लिए उनकी परवरिश का पेट में इंतजाम किया है, अल्लाह ताला ने कितने अच्छे अंदाज से किया है कि उस बच्चे का मुंह बिल्कुल पर्दे से ढका हुआ रहता है। ये मुंह इतना पाकीज़ा मुंह है, इस मुंह से कलमा पढ़ेगा, इस मुंह से कुरान पढ़ेगा, इस मुंह से अल्लाह कहेगा। अल्लाह ताला ने क्या किया? माँ का खून का रिश्ता बच्चे के नाक के जरिए से एक रिश्ता जोड़ दिया, जी ताकि वो खून को माँ के पेट से, माँ के बदन से बच्चे के पेट में वो ग़िज़ा पहुंचता रहे। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को, औलाद को अल्लाह ताला ने किस तरह से परवरिश करने का अंदाज अल्लाह ताला ने इनायत किया है कि वहां पर अल्लाह ने बचाया। मुंह को गंदा ना करो, मैं गंदा होने नहीं दूंगा। दुनिया में आज हम लोग बड़े होते ही देखो, जिस मुंह को अल्लाह ने बचाया था, जिस मुंह को अल्लाह ने हर तरह के आलाइश से और हर तरह की गलगलाहट से अल्लाह ने बचाया था, उस मुंह को हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी मुंह से शराब पी रहे हैं, इसी मुंह से झूठ बोल रहे हैं, इसी मुंह से गीबत कर रहे हैं, इसी मुंह के जरिए से आज हम लोग कितने गुनाह, कैसे गालियां, कैसे गाने और नाच गान की महफिलों में गाना गा रहे हैं। भाइयों, जिस
मुंह की हिफाजत अल्लाह ने माँ के बदन में किया था, माँ के पेट में किया था, ऐसे आज बेगैरत हो गए। दुनिया में आकर पाकीज़ा चीज को हमने गंदा कर दिया, पाकीज़ा चीज को हमने गंदा कर दिया। अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पर पेट में भी हमारी हर तरह से हिफाजत की। मेरी माँ सुनो, जब अपने बच्चे को तुम परवरिश कर रहे हो, अजी वो बच्चा तुमने जन्म दे दी है, तो मेरी माँ सुन लो, वहीं से बच्चे की बुनियादी तौर पर तुम तरबियत करो। दूध पिलाओ, बिस्मिल्लाह कहकर पिलाओ, दूध पिलाओ, दरूद पढ़ते रहो, दूध पिलाओ, बच्चे को गोद में लेकर कुरान पढ़ते रहो। देखो वो बच्चा कैसी इज्जत वाला बच्चा बनेगा, कैसी अल्लाह की तरफ से इज्जत वाली औलाद बनेगी। खुदा की कसम, हमारी बुनियाद सबसे बड़ी कमजोर। गुनाहों के माहौल में बच्चे की परवरिश होती है, गुनाह छोड़ना नहीं चाहते, माँ बहनें गुनाह छोड़ना नहीं चाहती है, और वहीं से कहते हमारा बच्चा क्या नालायक बन गया, हमारा बच्चा हमें गाली देना शुरू कर दिया, हमारा बच्चा हमारी इज्जत नहीं कर रहा, हमारा बच्चा डांसर बन गया, हमारा बच्चा जो है इस तरह से हमारी कौम को बर्बाद कर दिया, हमारे माशरे में रहकर हमारी इज्जत लुटा दिया। हजारों जगह बच्चे की शिकवा लेकर माँ बाप आज परेशान है, हमारी इज्जत को लुटा दिया बच्चा। क्यों नहीं लुटाएगा? मेरी माँ, तुम पाकीज़ा माहौल में बच्चे की परवरिश करो। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, जब आप इतने बड़े वली बने हैं, सुनो छोटा वाक़या बताता हूँ। मेरी माँ सुनो जी, जब हमारी इब्तिदा नेकियों में, हमारी इब्तिदा अच्छी तरबियत में, हमारी इब्तिदा नेक काम में, हमारी इब्तिदा दरूद पढ़ने में, कुरान पढ़ने में, तिलावत करने में, नेक काम करने में हमारी तरबियत का आगाज होगा। खुदा की कसम, बच्चा हजरत जुनैद बगदादी बनेगा, वही बच्चा अबू अली शाह कलंदर बनेगा, वही बच्चा जो है निजामुद्दीन औलिया जैसे सिफात वाले बच्चे बनेंगे। देखो भाइयों, हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, जब उनकी पैदाइश हुई, माँ गोद में बच्चे को लेकर परेशान है, माँ परेशान। बच्चा की जब विलादत होती है तो वो बच्चा सिवाय रोने के उसका कोई काम नहीं, बच्चा रो रहा है, माँ परेशान। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, बच्चा न खाता है न पीता है, न बच्चा सो रहा है, माँ दिन रात परेशान जी। एक अल्लाह का वली सामने से गुजर रहा था, आहत महसूस हुई। माँ पर्दे की हालत में, बुर्के की हालत में माँ उस अल्लाह वाले से जी सामने से जो गुजर रहे दरवाजे के सामने से, माँ कह रही है, ए अल्लाह के वली, मेरे बेटे को जरा दम कर दीजिए। मेरा बेटा जो है आज के 3 दिन से न खा रहा है, न पी रहा है, न सो रहा है, न हमें आराम करने की कोई नौबत आ रही है, हम परेशान हैं, इस बच्चे को दम कर दीजिए। उस अल्लाह के वली ने क्या फरमाया? अच्छा ये तो बताओ तुम हो कौन, तुम्हारा अपना तारुफ कराओ। वो कहती है, वो अल्लाह की बंदी पर्दे की हालत में क्या कह रही है जी? कहते हैं कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ। कि अच्छा तेरा मामूल क्या था? कि मेरा मामूल ये है कि घर में बैठती तो कुरान पढ़ती, खाना पकाती तो कुरान पढ़ती। ये मेरा बच्चा मेरे पेट में 10 महीने 9 महीने 10 महीने तक मेरा बच्चा, ऐसी हालत में मेरी कोई नमाज तो कज़ा ही नहीं हुई, और कज़ा होने का सवाल ही नहीं है। ऐसी हालत में माँ बहनें जी नापाक होती नहीं है जी, उनको नमाज छोड़ने की नौबत ही नहीं आती है। मैंने कभी नमाज भी नहीं छोड़ी, खाना पका रही हो तो कुरान पढ़ती हो जी, कोई बर्तन धो रही तो कुरान पढ़ती हो, घर झाड़ू लगा रही तो कुरान पढ़ती हो। तो अच्छा मैं समझ गया, अल्लाह उस बच्चे को मेरे गोद में ला। बच्चे को गोद में लेकर उसके कान में कुछ पढ़ना शुरू किया जी। बच्चे के कान में पढ़ रहा है, अल्लाह के वली पढ़ रहे हैं। वो बच्चा जो 3 दिन 3 रात तक सोया नहीं था, सिवाय चीखो पुकार के रोने के और कोई काम नहीं था, बच्चा आराम से सो गया। ले बेटी इस बच्चे को ले, अब बच्चा 1 हफ्ते तक बच्चा सो जाएगा। कहा हजरत ये तो बताइए, बच्चा तो 3 दिन से भूखा प्यासा, बच्चे ने तो कुछ खाया पिया नहीं, आपने क्या खिलाया? कहा मैंने खिला दिया। क्या कान से आपने क्या खिला दिया? खिलाना तो मुंह से होता, आपने कान से क्या पिलाया खिलाया? कहा कि मैंने खिला दिया इसे। अच्छा तू इसे ले जा जी। कहते थे आप बता दीजिए कि अगर बच्चा दोबारा रोए तो मैं भी कान से खिलाऊंगी। कहा अब तो तू इस हाल में है, हालत निफास में है, तू तो नापाकी की हालत में, तू बच्चे को ग़िज़ा नहीं खिला सकती है। किसी पाकीज़ा जो आदमी, कोई हाफिज़ साहब हो, कोई नेक आदमी हो जी, जो
कुरान पढ़ सकता हो उसको बुला लेना, कान से इनको पढ़वा देना। ताकि कि देख तू हाफिज कुरान है, तू हाफिज कुरान है। ये बच्चा जब तेरे पेट में 9 महीने तक तेरे पेट में 10 महीने तक तेरे पेट में रहा और तूने कुरान पढ़ने का, आज तुझे कुरान पढ़ने की आदत लगी है, ये बच्चा वो तुम्हारे पेट में कुरान सुनने का आदी बन गया है। इस बच्चे का खाना पीना रहना सहना उठना बैठना पेट में इनका सब कुरान है। इस बच्चे को जब तक कुरान कान से नहीं सुनाओगे, क्योंकि सुन सुनकर आदी हो गया है, 9 महीने तक बच्चा आदी बन गया है और ये जब तक कुरान नहीं सुनेगा बच्चे को सुकून नहीं होगा। तूने इस बच्चे का मिजाज बना दिया है, कुरान पढ़ते पढ़ते बच्चा कुरान सुनने का आदी हो गया। इसे दुनिया की चीज अच्छी नहीं लगती है, नहीं अच्छी लगती है। मेरी माँ बहनों, यही बच्चा जब बड़ा हुआ तो हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह बन गए। कैसे बन गए, कैसे बने? मेरी माँ, उसकी बुनियाद बड़ी अच्छी, पाकीज़ा माहौल में बच्चे की परवरिश की, कुरान पढ़ते पढ़ते बच्चे की परवरिश की, कुरान पढ़ते हदीस पढ़ते पढ़ते तिलावत करते करते दरूद पढ़ते पढ़ते उस पेट में बच्चा है, उसकी तरबियत माँ कैसे कर रही है? कुरान पढ़ने की हालत में कर रही है, पाकीज़ा माहौल में कर रही है। यही माहौल आज आ जाए, गुनाह छोड़ने का माहौल आ जाए। बच्चा जब बड़ा होता है, हमारा बच्चा माँ पेट में लेकर अपने बच्चे को टीवी के सामने बैठती है, गाने के सामने बैठती है। वो बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा गायककार बनता है, बच्चा नाफरमान बनता है। यही हालत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक साहब ने आकर के शिकवा किया, या रसूलल्लाह, मेरा बच्चा मुझे मार कर मुझे भात फुला दिया और उसकी अम्मी को भी मार कर उसके बदन फुला दिया। मेरे आका ने कहा, अच्छा माँ बाप पर ही बच्चे ने हमला किया, बुला उस बच्चे को। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस बच्चे को बुलाया गया कि तूने अपने बाप का मकाम नहीं समझा, तूने अपनी माँ की शान को नहीं समझा, माँ की इज्जत को नहीं समझा कि माँ का मकाम क्या होता है, माँ की शान क्या होती है, माँ का रुतबा क्या होता है। दोस्तों जी, तो फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से फरमाया कि क्या तुमने माँ की इज्जत को कभी समझा नहीं है कि माँ का मकाम क्या होता है? तो बच्चा क्या कह रहा है, या रसूल अल्लाह, माँ की कोई इज्जत भी होती है, बाप का कोई मकाम भी होता है, बाप की कोई शान भी होती है। मेरे अब्बा ने तो आज तक मुझे बताया नहीं, मेरी अम्मी ने तो आज तक मुझे बताई नहीं कि बेटा माँ बाप की इज्जत और अदब एहतराम करना आज तक मुझे बताया नहीं। और सुनिए या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा ने मेरे अम्मी ने मेरा नाम क्या रखा है? मेरे अम्मी ने मेरा नाम तुम्बुल रखा है। तुम्बुल के माना पखाने का कीड़ा मेरा नाम रखा। अब बताइए नाम भी कैसा है? देखिए बुरा नाम, यानी पखाने का कीड़ा है। देखिए, क्योंकि आज हम लोग टीवी में देखते हैं, हमारे बच्चों का वही नाम, बच्चियों का वही नाम रखते हैं। तो अंग्रेज यहूद और नसरानी गायक और गाने वाले बजाने वाले जो फिल्मिस्तान के अंदर जो नाम है वो नाम पसंद करते हैं। सहाबा और सहाबियात के नाम को हमें पसंद नहीं आता, अच्छे नाम पसंद नहीं आते, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम पसंद नहीं आता। और बेकार का नाम, जिस नाम पर कोई सवाब नहीं है, नाम रखेगा लड्डू, नाम रखेगा पप्पू, नाम रखेगा घुघरू, अजब नाम रखेगा। ये नाम रखकर अपने बच्चों को, अरे जब बुनियादी गलत हो गई तो आगे बच्चे की परवरिश, उनकी तरबियत कैसे होगी? तो मेरे आका ने फरमाया, तुमने क्या नाम रखा है? इसका नाम तंबुल रखा है, ये तो तुम्हारी पहली गलती है। कहने लगे, अच्छा या रसूलल्लाह सुनिए आगे, मेरे अब्बा जब हम थोड़े से बड़े हो गए तो मेरे अब्बा ने मुझे बकरियां चराने के लिए जंगल में, लो बकरियां चराओ, मैं बकरियां चराता। और जब मैं और बड़ा हो गया तो मेरे अब्बा ने मुझे ऊंट चराने के लिए, ले ऊंट लेकर जा, मैं जंगल में ऊंटों को लेकर जाता। एक दिन ऐसा हुआ, एक दूसरा ऊंट आपस में लड़ना शुरू किया, दोनों खूब लड़ रहा है। मैं दोनों की लकीर पकड़ कर इधर खींच रहा हूँ, इसकी रस्सी पकड़ कर इसको खींच रहा हूँ, इसकी रस्सी पकड़ कर इसको खींच रहा हूँ, लेकिन ऊंट मानने तैयार नहीं है। दोनों ऊंट लड़ रहा है, दोनों। आखिर में भागता हुआ घर आया। मैंने अपने वालिद मोहतरम से, अपनी अम्मी से मैंने क्या कहा कि अम्मी अब्बा, ऊंट को मैंने काबू से बाहर पाया, अब मेरे काबू में नहीं है, मैंने बहुत किया लेकिन ऊंट लड़ ही रहा है, चलिए उस ऊंट को कब्जे करेंगे। तो मेरे अब्बा ने मुझे क्या दिया, ले बेटा ये डंडा ले जा। मेरे हाथ में एक लंबा डंडा दिया, तो ऊंट को भी मारना, दोनों ऊंट को दो तरफ उनके पैरों में, उसके गर्दनों में मारना, ऊंट भाग जाएगा। मेरे अब्बा ने मुझे ऊंट के मारने का तरीका सिखलाया। मैं गया, दोनों ऊंट को फुल मारा और ऊंट दोनों फिर अपना भागा, लड़ाई छोड़कर भागा। उसके बाद
کہا کہ اچھا چلو نام بھی غلط رکھا, بکریاں چرانا تم کو دیا, اونٹ چرانے کے لیے دیا, لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے باپ کو ماں کو مارا کیوں؟ تو کہتے یا رسول اللہ میں آج جب گھر آیا اونٹ چرا کر جب اونٹ کو باندھ دیا, میں جب گھر آیا اندر تو میرے ابا امی دونوں لڑ رہے تھے, آپس میں لڑ رہے تھے, تو میں نے سمجھا کہ میرے ابا میرے امی نے تو مجھے سبق دیا تھا کہ جب وہ آپس میں دو جانور لڑے تو ان کو ڈنڈے سے مار بھگانا. میں بھی سمجھا کہ دونوں ابا امی دونوں لڑ رہے ہیں, یہ اس کو گالیاں, وہ اس کو دھکے, وہ اس کو مکے, یوں لاٹھی سے کہتے یہ اس کو برا بھلا, دونوں جھگڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. تو میں سمجھا میرے ابا کی تربیت مجھے یاد ہے, تو میں نے لاٹھی اٹھایا, میرے ابا کو بھی خوب مارا, امی کو بھی میں نے خوب مارا. تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ہاں فیصلہ تو نے ٹھیک کیا ہے. جی غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہے جس کی کیونکہ تربیت غلط ہوئی ہے, یہاں سے معاشرہ خراب ہوا ہے. جب بچے کی صحیح تربیت نہ ہوگی, اولاد کی صحیح تربیت نہ ہوگی, تو ہم ہائے نہیں کریں گے تو کیا کریں گے دوستو؟ یہی تو حالت ہے, یہی حالت ہے. اس لیے بھائیوں, میری ماں بہنوں, تم نیک ماحول میں زندگی گزارو, گناہوں کو ایک طرف چھوڑو, برائیوں کو ایک طرف چھوڑو, پھر دیکھو معاشرہ کیسا خوبصورت بنتا ہے, ہماری سوسائٹی کیسی اچھی بنتی ہے, ہمارے معاشرے کے اندر پاکیزہ ماحول, پاکیزہ سوسائٹی ہماری کیسے بنتی ہے. خدا کی قسم یہ کی شکل ہے, شکل یہ ہے کہ ہم سب کو گناہ چھوڑنا پڑے گا. بغیر گناہ چھوڑے ہم خالی بولتے ہیں بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, ڈاکٹر بن جاؤ, مولوی بن جاؤ, حافظ بن جاؤ, اور خوب بن جاؤ, علم سیکھو, خوب سیکھو, اور گناہ کو نہ چھوڑے تو سارا علم عالم بن گیا, بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, یہی اللہ کے سامنے یہی ہمارے لیے کیا بنے گا, ہمارے خلاف گواہی دے گا. یا اللہ علم اس نے سیکھا تھا, اس نے علم سیکھا تھا, یہ عقل والا علم سیکھا تھا, دین کا علم بھی سیکھا تھا, دنیا کا علم بھی سیکھا تھا, لیکن اس نے کبھی علم پر عمل نہیں کیا تھا, اس نے عمل ہی نہیں کیا تھا. تو یہی ہمارے لیے حجت بن کر قیامت کے دن علم دین کھڑا ہو جائے گا. اس لیے بھائیوں, گناہ چھوڑو گے تو علم فائدہ دے گا. میرے آقا کی سنت تو پکڑو گے تو علم کے اندر تازگی آئے گی. اسی لیے معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ آقا کی سیرت سے ہوگی. اور آقا کی سیرت کا سب سے پہلا جز یہ ہے کہ میرے آقا نے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں ہے. اسی لیے بھائیوں, گناہ کو چھوڑو, گناہ کی محفل کو چھوڑو, ناچ گان کی محفل سے دور ہو جاؤ, پھر دیکھو معاشرے کی صفائی کیسے ہوتی ہے. اور ہماری ماں بہنوں کا حال تو مت پوچھو, کہاں ان کو بیان کیا جائے, لمبا وقت چاہیے. اسی لیے بھائیوں, انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. لیکن بھائیوں, ایک چھوٹی سی بات سنو, ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. جی الحمدللہ, یہ دین کی مجلس سجی ہے, یہ محفل سجی ہے, یہ آپ کے جلسے کا یہ آخری لمحہ ہے. جی اب چند ہی اکابر رہ گئے ہیں, ہمارے اکابر آئیں گے الحمدللہ. دعاؤں کے بعد آپ کے مجلس کا اختتام ہوگا. آپ سب جانتے ہیں بہت سے بھائی ہمارے اس نیت سے بھی آئے ہیں. جی ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے, مسجد کی